नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में वो चीज़ें हैं जिन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? बिल्कुल उसी तरीके से इनका प्रयोग भाषा में करना आवश्यक होता है जिस तरीके से आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए जिस तरीके से आभूषणों का प्रयोग करता है, ज्वेलरी जैसे आप कहते हो, ज्वेलरी का प्रयोग करता है, वैसे ही भाषा जो होते हैं वो अपनी भाषा को बहुत ही सरस बनाने के लिए सरस दूसरों पर अपना भाषा का सुंदर प्रभाव पड़ सके। ठीक है, भाषा की नैतिकता को बनाए रखने के लिए, भाषा की नीरसता को समाप्त करने के लिए हम लोग जो भी है वो मतलब भाषा को सरस बनाने के लिए जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उन्हीं में से एक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करने से आप अपनी जो शब्द होते हैं उन शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा आप कई प्रकार से अपनी बातों को कहने का भाव प्रदर्शित कर पाते हो। जैसे ये सिमली अलंकार। हाँ, एक चीज और है कि अलंकार तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर केवल 7 प्रकार के अलंकार ही हैं जिनका अध्ययन आज हम आपको कराने में मदद करेंगे। नंबर 1 आता है अपना सिमली अलंकार। सिमली अलंकार को हिंदी में उपमा अलंकार भी कहा जाता है। इसका मीन्स क्या होता है? सिमली की डेफिनेशन आप लोगों को हम पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हो भी नहीं पाता है और अच्छे से। तो इन सब की डेफिनेशन एग्जाम्पल्स हम आपको जो है पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करा देंगे। तो अभी हम आपको समझा देते हैं सिमली अलंकार का मीन्स क्या है। देखो, सिमली अलंकार की जो परिभाषा है आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि कोई दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उनमें कंपैरिजन वाला जो पॉइंट होता है वो दोनों में ही कॉमन रूप से पाया जाता है। और सिमिली अलंकार को प्रदर्शित करने के लिए 3 शब्दों का यूज होता है। यहाँ हम बताना चाहेंगे एज, लाइक और सो। इनके यूज करने से आप सिमिली अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये यूज होंगे तो सिमली अलंकार कहलाता है। ये इनकी नॉर्मल सी पहचान है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जो चीजों को हम लोग सिमली में कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में उन्हीं चीजों को मान लेते हैं, उनमें कंपैरिजन नहीं करते हैं। ना ही कंपैरिजन वाले शब्द एज लाइक और सो का यूज भी नहीं करते हैं, एज लाइक और सो। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग केवल सिमिली में करते हैं, मेटाफर में नहीं करते हैं। सिमिली में कंपैरिजन करेंगे बट मेटाफर में उसी चीज को स्थायी मान लेते हैं और इन शब्दों का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देना चाहेंगे दोनों का। देखो, जैसे बेटा एक जैसे देखो, ही wandered like a cloud। और बादलों की भांति भटक रहा। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। बादल आपने देखा होगा, आसमान में देखिए तो बादल उड़ते रहते हैं, इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही वह भी भटक रहा था। तो यहाँ पर एक जो शब्द आया है लाइक, लाइक शब्द जो आया है वो इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि इसकी ओर सिमली के लिए। और इसी चीज को हम लोग दूसरे, देखो एक और देख लो। ये रहेगा It dropped
एज द जेंटल रैन। ड्रॉप बूंदों के रूप में गिरना। तो क्या कह रहा है वो, जिस तरीके से वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, जेंटल इसलिए कह रहा है सुखद वर्षा की बूंदें। आपका ये मर्सी से ली हुई लाइन है, मर्सी पोएम से। तो कह रहा है कि जिस तरीके से वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, वैसे ही इट शब्द यहाँ पर किसकी ओर इंगित कर रहा है, मर्सी की ओर। मर्सी नहीं लिखा है, लेकिन उस पोएम में इट का मीन्स मर्सी है। तो यहाँ पर जो एज शब्द आ गया, इन दोनों में कंपेरिजन करा रहा है मर्सी और रैन के बीच में। तो ये चीज कंपेरिजन करने वाली जो चीजें हैं वो सिमिली के लिए है। और मेटाफर के लिए आपको बता दें, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन कैसा है, सपना है। ठीक है, और यही चीज अगर सिमिली में कही जा रही होती तो क्या कहा जाता, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो इन दोनों में अंतर है कि जब आप इसमें तो कंपैरिजन करते हो, बट इसका कंपैरिजन नहीं होता, इसमें उस चीज को मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो आप देख लीजिए। तीसरे नंबर पे आता है अपना पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन के लिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन के लिए वे सारी मृत चीजें, मृत भाव, जिनको हम कभी देख नहीं सकते, जिनका कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं चीजों को साकार मान लें तो वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन का मीन होता है मानवीकरण, जो मानव रूप में नहीं है, लेकिन उन चीजों को, कोई जैसे भाव है, कोई हमारे अंदर की फीलिंग्स है, उस फीलिंग को हम एक आकार दे दें तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे भाव भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको जो है हम लोग देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, और केवल महसूस करने के लिए होती है, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, छू नहीं सकते। ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए आप, डेथ lays his icy hands on kings। ठीक है, डेथ कभी किसी ने देखी है, हाँ होती है, लेकिन देखी है, नहीं देखी ना। और जब आप डेथ का कोई आकार होता है, नहीं होता है, फिर उसके हाथ कहाँ से आए, हाथ भी कैसे हैं, ठंडे, बर्फीले ठंडे। तो जब उसके पास हाथ है ही नहीं, उसका कोई आकार है ही नहीं, तो उसने राजा के ऊपर कैसे रख दिए, एक नहीं कई राजाओं के ऊपर। मृत्यु ने राजाओं के ऊपर अपने ठंडे हाथ रखे। तो हो सकता है कोई दुर्घटना हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लोग मरे होंगे, मरते हैं, रोज मरते हैं, लेकिन डेथ का कोई आकार तो नहीं है। लेकिन उसको जब जब आकार नहीं है और उसे आप आकार दे रहे हैं, यही मानवीयकरण है। जिन चीजों को आप, जैसे कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, तो लव तो एक फीलिंग है, फीलिंग को आप आकार देंगे, क्योंकि जब चेहरा होगा, आंखें होंगी, तभी तो आप उसको अंधा कहोगे कि अगर उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी। जब उसका कोई आकृति ही नहीं है, आकार ही नहीं है, चेहरा नहीं है, आंखें नहीं, तो अंधा कैसे है। ये चीजें हैं। जब हम किसी भावनाओं को, किसी मृत वस्तु को सजीव मान करके प्रस्तुत करते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम आपको ये चार जो हैं, तो चलो एक ऑक्सीमोरन और बता देते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बड़ा वीडियो हो जाता है। तो ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। एक ऐसा अलंकार, ऐसी वार्ता करता है जिसमें दोनों ही चीजों में आपस में विरोध हो जाए। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों का वर्णन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में मिलता है देखने को। जैसे आपसे कहा जाए इट इज एन ओपन सीक्रेट, लिख के दिखा दो, चलिए लिख देता हूँ। इट इज एन ओपन सीक्रेट। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है यह एक खुला हुआ रहस्य है। रहस्य क्या होता है,
रहस्य तो वो होते हैं जो खुले ही ना हो, और जब वो खुल जाएं तो फिर वो रहस्य रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। तो ऐसे ही एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों का वर्णन ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच में देखने को मिलता है। जैसे कहा क्या किया जाता है, लाइफ इज बिटर स्वीट, ठीक है, जीवन कड़वा और मीठा है, या सुख दुख का संगम है। तो आप एक बात बताइए कि जब सुख है तो वहाँ दुख का क्या मीन्स है क्या? और आप अगर दुखी हैं तो आपको सुखी कहने का हक किसे है? किसी को नहीं ना। तो जब एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों का एक साथ वर्णन देखने को मिल जाए तो उसे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा नाम देंगे आप? ऑक्सीमोरन। ठीक है बेटा। अब अगले वीडियो में हम आपको हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी और ओनोमेटोपोइया के बारे में और ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूछे जाते हैं।